how to study the laws, how electron is flowing, how holes are flowing, how their charges are different, right? How their conductivity is varying, what is their energies of electron and hole. ओके, हमको लॉज पढ़ने, हमको डिवाइस नहीं पढ़ना है। डिवाइस आपने किस में पढ़ा है ऑलरेडी, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे आप। इंजीनियरिंग में क्या पढ़ोगे, डिवाइस ही पढ़ोगे, लेकिन लॉज कहाँ पे पढ़ोगे, सिर्फ फर्स्ट ईयर में। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ईयर इज नोन एज इंजीनियरिंग साइंसेस डिपार्टमेंट। साइंस मीन्स क्या करता है, जो लॉज पढ़ता है, राइट? और इंजीनियरिंग में आप डिवाइस में उसको अप्लाई करोगे, तो इसलिए फर्स्ट ईयर को जनरली इंजीनियरिंग साइंसेस बोला जाता है। और क्यों पढ़ा जाता है फर्स्ट ईयर, आपको जो डिवाइस के लिए हेलो सर। सर स्क्रीन फ्रीज। is I am audible? Yes, sir. Okay, can you see the page? Yes, sir. No, sir, not visible. हाँ सर। No, sir. Right now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so we are studying physics, means laws of the all the device or all the semiconducting devices. Okay, आप जितने भी डिवाइसेस पढ़ोगे उनके सारे लॉज आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, मुझे पता है आप लोग सिविल के, लेकिन सिविल वालों को भी डिवाइसेस का यूज है। ओके, आपने जितनी भी मशीनरीज बनेगी वो अभी सेमीकंडक्टर से ही बनती है। जैसे आप किसी कंस्ट्रक्शन पे चले गए, वहाँ पे कोई मशीन खराब हो गई और वहाँ पे कोई कुछ अवेलेबल नहीं है, तो आपका थोड़ा सा इंजीनियरिंग का दिमाग यहाँ पे लग सकता है। ओके, सो यू हैव टू स्टडी द सेमीकंडक्टर आल्सो। ओके, ऐसा सोचना नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है इसलिए हमको पढ़ना नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. This page is visible? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay, so we have to study the semiconductor in two types, quantum mechanically and classical mechanically. ओके, कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, राइट? व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इनिशियली हम इसको स्टार्ट में क्लासिकल से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? क्लासिकल से, राइट? अभी आप टेंशन मत लो, ये क्लासिकल कैसे है, क्वांटम कैसे है। जब चैप्टर आधा हो जाएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। पहले समझ लो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्लासिकल थ्योरी। इज इट क्लियर? तो किसी ने मुझे सेमीकंडक्टर Yes, की sir, yes. डेफिनेशन बताई थी अभी। क्या डेफिनेशन बताई थी आपने? व्हाट इज सेमीकंडक्टर? हुज कंडक्टिविटी। कौन सा वर्ड यूज किया है आपने यहाँ पे? कंडक्टिविटी। लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज दिस कंडक्टिविटी? ये कंडक्टिविटी होती क्या है? इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? ओके, पढ़ा है आपने 12th में, लेकिन हम फिर से पढ़ेंगे। ओके, सपोज दिस इज अ सॉलिड, दिस इज अ सॉलिड। व्हाट इज मीन बाय सॉलिड? विच कंसिस्ट एटम। क्या होता है सॉलिड के अंदर? विच कंसिस्ट एटम। And atom contains shells and that shells contains electrons. Okay, और आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जनरली some metals will act as a good conductor,
तो मेटल ही गुड कंडक्टर क्यों होते, इसका रीजन बता सकते हो क्या आप? जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, राइट, सिल्वर, सर गोल्ड, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ज्यादा होते हैं। सर इलेक्ट्रॉन्स में गैप नहीं होता है सर। व्हाट इज दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स? मुझे वही बताना है आपको. व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स? व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे नहीं Generally, aluminum, copper, silver, and gold. Okay, these all atoms contain one or two electron in its outer orbit. उनके outer orbits में क्या होता है? जनरली एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक और दो इलेक्ट्रॉन्स generally they are loosely bound with their nucleus. Are you understanding what I am saying? Yes, sir. Its outer Yes, orbit yes. contains one or two electrons only, and that two electrons are loosely bound with nucleus. ओके, वो लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए सॉलिड में क्या होता है? जनरली वो एटम को छोड़ देते हैं, दे विल इजेक्ट द एटम एंड कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड. ओके, वो सॉलिड के सरफेस पे एक एटम से दूसरे एटम में घूम सकते. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes, sir. They can wander on the surface of solid. Such electrons are known as free electrons. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो free electrons क्या होते हैं? These are the electrons which can wander on the surface of solid. Okay, they can move atom to atom. Such electrons are known as free electrons. And according to this classical theory, if free electron is present in any solid, if free electron is present in any solid, if free electron is present in any solid, please remember this sentence. If free electron is present in any solid, that is known as conductor. Otherwise, if electron is not present in the solid, then it is known as insulator. अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या होगा? उसको क्या बोला जाएगा? इंसुलेटर. फॉर कंडक्शन देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, On sir. the basis of this Yes, free sir. electron theory, we have to derive one equation for conductivity. ये कंडक्टिविटी होती क्या है? आपने कोई ऐसा इक्वेशन पढ़ा है क्या? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. Yes, sir. Sir, Yes. resistivity And what is that constant here? Resistivity. Rho. Rho. L divided by A, and this is known as resistivity, right? What is the relation between Yes, sir. resistivity and conductivity? Resistivity is reciprocals. reciprocal of conductivity. तो conductivity का फॉर्मूला क्या बनेगा? What is conductivity? It is 1 upon resistivity. It is 1 upon resistivity. तो हमको ये resistivity अभी फाइंड करनी है, तो conductivity आपको अपने आप मिल जाएगी. Is it clear? Is you studied Ohm's law? V is equals to IR. Yes, sir. Okay, from this, what is the resistance? Yes, sir. V divided by I. Okay, तो हमको ये दो फॉर्मूलेज यूज करने 1 and 2. Is it clear? जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है. Yes, sir. Okay, I will start the derivation right now. Suppose we have a cylinder. It is a conductor. Okay, मैं एक सेंटेंस यूज कर रहा हूँ. ये क्या है? कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर नहीं है. We have a cylinder of cross sectional area A and length L. What is volume of cylinder? Pi r square H. So H is nothing but L right now. Pi r square L. Right? This is the volume. Is it clear? Yes, sir. Yes. One cylindrical conductor which having volume pi r square L. What is pi r square? किसका एरिया होता है pi r square? सर्कल. यहाँ पे सर्कल कौन सा है? ये वाला सर्कल है. इसका एरिया होगा pi r square. So area is nothing but pi r square. And L means height of the cylinder, length of the cylinder. Is it clear? तो आप इसको लिख सकते हो एरिया into length. We have given one cylinder.
ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया इंटू लेंथ. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Suppose it contains free charges, free electrons. ओके, मैंने वर्ड क्या यूज किया है, कंडक्टर, तो उसमें चार्ज कैरियर कौन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन. अभी समझाया था ना आपको, कंडक्टर में क्या होते हैं, Yes, फ्री sir. इलेक्ट्रॉन, राइट. दे कैन मूव इन रैंडम sir. डायरेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड. तो ये कंडक्टर है, तो इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट उनकी डायरेक्शन क्या है, प्रॉपर नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे. So what is total current in this solid? I is equals to 0. Why 0? जनरली आप आयरन रॉड को पकड़ते हो, तो आयरन रॉड को पकड़ते हुए आपको करंट लगता है क्या, कभी नहीं लगेगा, डायरेक्टली नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे हैं. इसका करंट ये कैंसिल करेगा, इसका करंट कोई दूसरा कैंसिल करेगा, ऐसे वो रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इसलिए टोटल करंट कितना होगा, 0. इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके. Yes. सपोज इसमें टोटल चार्जेस है क्यू, टोटल चार्जेस कितने हैं, क्यू, और टोटल वॉल्यूम है ए इंटू एल, राइट. ये क्वांटिटी आपने कभी पढ़ी है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा होगा आपने. व्हाट इज दिस क्वांटिटी? Yes, sir. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. क्या होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी. पढ़ा है क्या कभी आपने? No, sir. ठीक है, आपने पढ़ा है, 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा. ठीक है, छोड़ो, नहीं पढ़ा है तो ध्यान दो अभी. ओके, हमारे टोटल वॉल्यूम में कितने चार्जेस है, क्यू. दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन. वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हियर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन. So what is value of Q from this? Volume into N. Is it clear? Yes, Yes, sir. yes, sir. Q by volume is equals to N. So Q क्या बनेगा, वॉल्यूम into N, और वहां पे चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन. That's why I written E. This is the total charges present in the cylinder. अगर आपने कभी भी पढ़ा नहीं है तो टोटल चार्जेस कितने सिलेंडर में, वॉल्यूम into N into E, where volume is the volume of conductor, N is the charge density, charge per unit volume, and E is the charge on one electron. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, please remember this formula. Right? So suppose this is our conductor which having area A. मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ इस सिलेंडर को, and length L. Suppose I applied some power, applied some battery with potential difference, positive and negative. क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है. ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही किधर भी घूमेंगे क्या, अभी जब आपने बैटरी अप्लाई No, किया sir. क्या होगा, No, वहां sir. पे दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, राइट. Yes, sir. Yes, sir. This negative electron will attract towards positive terminal. बराबर है. Yes, sir. हाँ, sir. Initially they have Yes, sir. doesn't have any direction, but right now they have proper direction because of battery, because of external power supply. Okay, this alignment of electron in proper direction, alignment of electron in proper direction because of external power supply. Is known as drift. Okay, ये आपकी एक डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन है ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट मतलब क्या, एक प्रॉपर डायरेक्शन, राइट. इलेक्ट्रॉन गेट्स अ प्रॉपर डायरेक्शन अलाइनमेंट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल पावर सप्लाई, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट. इज इट क्लियर? Yes, sir. Also, before applying the power they are moving, means they are having some velocity, but that velocity in random direction. But right sir. now they have velocity in proper direction. Okay, तो यहाँ पे और एक डेफिनेशन आएंगी. इलेक्ट्रॉन acquired velocity
in proper direction because of external electric field, is known as drift velocity. कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई लिखा है तो आप इसकी जगह भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो आप इस पावर सप्लाई की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिख सकते हो, अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रॉपर डायरेक्शन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट, and electron acquired velocity in proper direction because of external electric field is known as drift velocity. Okay, velocity acquired by electron in proper direction because of external electric field is known as drift velocity. क्या बोला जाएगा उसको? Drift velocity. Clear है क्या? Drift drift velocity. velocity क्या है? Right? Yes, sir. This velocity Yes, sir, of yes. electron is totally depends upon the electric field. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतने फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतने स्लो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। सो आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी कम होगी उतनी कम होगी। दैट्स व्हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये साइन हटाना है तो क्या करते हैं हम? Constant of proportionality लेते हैं। Constantly. That proportionality constant is known as mobility of the electron. What is that? It is the mobility of electron. यहाँ से आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा मोबिलिटी का? V D डिवाइड बाय E. Is it clear? ये इधर डिवाइड हो जाएगा. You can define it as it is drift velocity VD, drift velocity acquired by electron per unit electric field. Is it clear? It is drift Yes. Yes, sir. electron. Is it clear? Okay. ये mobility क्या है समझ लो. It is a drift velocity acquired by electron per applied unit electric field. Is it clear? Yes, sir. Okay. So what is current? Our next task is current. Current की definition बताओ मुझे कोई. It is a flow of charge per unit time, right? Yes, sir. Yes, sir. What are the total charges in our conductor? What are the total charges? Q is equals to volume into charge density into electron, right? Yes, sir. Okay, तो Q की जगह क्या लिखना है आपको? वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी इंटू इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम। और वॉल्यूम को और आप क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना वीडियो आपको? Yes, sir. ओके, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू लेंथ। सो एन एज इट इज, ई एज इट इज, व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया इंटू लेंथ divided by time. What is the length by time? Who is changing the length? Electron is changing the length, right? Change in length with respect to time किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। Current is nothing but flow of charges per unit time. तो charges flow हो रहे हैं along the length. So what is length by time? Quantity पढ़ी है क्या आपने कुछ ऐसा? Velocity. वेलोसिटी। वो किसकी वेलोसिटी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होगी। और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या होती है? इट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? इट इज अ Yes, sir. Yes. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NEA VD। ओके, L बाई टी की जगह क्या लिखा है मैंने? VD। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इज sir. VD फ्रॉम दिस करंट I इज इक्वल्स टू NEA। VD की जगह क्या लिख सकते हैं हम? म्यू इंटू ई लिख सकते हैं।
Yes, sir. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, पढ़ा है, sir. वोल्टेज के लिए ऐसा पढ़ा है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। हाँ sir. Yes, sir. पढ़ा है. इन दोनों में रिलेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर लिख सकता हूँ क्या मैं? इसको आर से Yes, डिवाइड sir. कर दिया तो ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. वी डिवाइड बाय आर। लेकिन ये आर क्या होता है? in which charge is moving, in which direction charge is moving, or set the electric field. Are you understanding what I am saying? R is the direction in which electric field lies. अगर एक चार्ज है तो इसी डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो ना, और इसी को आप R Yes. डिस्टेंस कंसीडर करते हो। What is R? In which it is the direction in which electric field lies. बराबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्शन में? कंडक्टर में। कौन सा डायमेंशन है यहाँ पे? यल। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो Yes, हम sir. इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई यल। आर की जगह क्या लिखना है? सिर्फ आपको यल। क्यों लिखना है? समझ में आया क्या? आवाज आ रहा है ठीक से? Yes, sir. आ रहा है, sir. आ रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ। ओके, Yes, प्लीज sir. रिमेम्बर दिस। वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ, म्यू वोल्टेज। अभी ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है? वोल्टेज है। वेलोसिटी को मैंने वीडी लिखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, इट इज अ वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ। दिस इज आवर करंट, राइट? So from this, what is Ohm's law? V is equals to I. Is equal to R. From this, what is R? V divided by I, right? V divided by I. Yes, sir. ओके, Yes, ये जो sir. करंट का वैल्यू मिला है आपको, इसमें पुट करना है रेजिस्टेंस के इक्वेशन में। तो प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ R फ्रॉम दिस। वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। व्हाट इज करंट? N E A म्यू इंटू वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. so what is remaining? L divided by N E mu into A, बराबर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, and sir. we got Yes, this sir. value. R is equals to rho L divided by A. Resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area, and that proportionality constant is resistivity, बराबर? Yes, sir. Please compare these two Sir. equations, this star equation and this double star equation. Please compare these two equations. There is L, here is L. Area is A, area is A. What is the rho here? What is value of rho from this? 1/n Divided by N. E. तो हमको रेजिस्टिविटी कितनी मिली है? 1 डिवाइड बाय N E म्यू, बराबर? Yes, sir. Yes. व्हाट इज कंडक्टिविटी? Reciprocal of resistivity. तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? N E म्यू। ओके, दिस इज द डेरिवेशन फॉर कंडक्टिविटी इन कंडक्टर। ओके, हमने क्या कंसीडर किया था? सिर्फ कंडक्टर कंसीडर किया था। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ कंडक्टिविटी फ्रॉम दिस? N E म्यू। ओके, प्लीज रिमेंबर our conductivity depends upon the charge density N. E is the charge on electron and mu is the mobility of electron. Is it clear? This is our first derivation for the conductor. Is it clear? Conductivity Yes, for sir. conductor क्या मिली है? N E mu. Please remember Yes, sir. this. आपको ये डेरिवेशन पढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है, बस आपको ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। ये एमसीक्यूज में आपको यही पूछा जाएगा। कंडक्टिविटी फॉर कंडक्टर इज हाउ मच? N E mu. Is it clear? Yes, sir.
Okay, please Yes. remember this formula. And we derive this equation for conductor. But what is semiconductor? Right now we have to derive equation for semiconductor also. What is semiconductor? वहां पे इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर होता है क्या? नहीं सर, कौन कौन होते हैं वहां पे? इलेक्ट्रॉन और होल्स। Okay, in semiconductor there are two types of charge carrier. One is electron and another one is hole. Okay, and initially they are moving in random direction. ये जो मैंने सिलेंड्रिकल डायग्राम निकाला है, अभी ये क्या है? एक टाइप का सेमी कंडक्टर है. पहले क्या निकाला था मैंने? सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर निकाला था जिसमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे. लेकिन अभी सेमीकंडक्टर में कौन से चार्ज कैरियर होंगे? इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स. दिस एरो इंडिकेट्स द फ्री इलेक्ट्रॉन and these holes are indicating the free holes. Is it clear? Yes, sir. Yes sir. Okay, so again this cylinder contains area A and length L, which contains charge carrier electron as well as holes, and they are moving in random direction. Okay, what is total number of electrons? Total number of इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या आएगा? सेम फॉर्मूला. क्या लिखा था हमने फॉर्मूला? वॉल्यूम इंटू एन इंटू ई, बराबर? Yes, sir. ओके, Yes sir. Yes. व्हाट इज एन? इट इज अ टोटल इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज एन? इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी राइट नाउ. ओके, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पता नहीं. Okay, total number of electron per unit volume is known as electronic charge density, and another is total number of holes per unit volume is known as hole density. Is it clear? Yes, sir. So Yes. what is total number of electron from this? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इस फॉर्मूले से? वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई होगा, Yes, sir. एन ई इंटू वॉल्यूम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ई. सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे? एन एच इंटू वॉल्यूम, और होल पे भी चार्ज होता है प्लस ई. इज इट क्लियर? Yes These are sir. the total Yes, number of sir. electrons, and these are the total number of holes in the semiconducting cylindrical device or cylindrical material. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, same thing again. If I applied some power or applied some battery with positive negative terminal, what will happen? ये ऐसे रैंडम डायरेक्शन में घूमेंगे क्या? No. क्या होगा? No, sir. Hole will travel towards negative terminal and electron will travel towards positive terminal. Are you understanding? ये जो सर्कल्स निकाले होल से और ये एरोस इलेक्ट्रॉन से. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो आपको कितने टाइप का करंट मिलेगा यहाँ पे? करंट बिकॉज ऑफ होल्स एंड करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इज इट क्लियर? Yes Yes, sir. sir. कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, मैं हर एक चीज बता रहा हूँ, बस आप स्किप मत करना. अगर आपका ध्यान हटा तो स्किप हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा. अगर जो भी स्किप हुआ है वो पूछ सकते हो. Okay, there is one cylindrical semiconducting material which contains two types of charge carrier, electrons and holes. Electrons are negatively charged, holes are positively charged. So total number of electrons is given by electronic charge density. Electronic charge density into volume into charge on electron. Total number of holes is hole charge density, total volume of the material and charge on one hole, that is E. Okay, and when we apply the power, that positive hole will move towards negative terminal and negative electrons will move towards positive terminal.
Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right? So we will get two types of current. Again, here is a two types of velocity. One velocity for holes and another velocity for electron. तो यहाँ पे भी आपको दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, right? One drift velocity for holes, which is given by mobility of holes into electric field. Is it clear? ये definition पढ़ी थी आपने पहले ही. What is the drift velocity? It is mobility into electric field. फिर से पता नहीं है क्या definition? Hello. Yes, sir. No, sir. What is the drift velocity? It is a velocity acquired by charge carrier because of external electric field, right? Which is nothing but Vd is equals Yes, to sir. mobility into electric field. तो यहाँ पे दो टाइप के चार्जेस कैरियर थे, तो आपको यहाँ पे दो टाइप की ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, एक फॉर होल्स एंड अनदर फॉर इलेक्ट्रॉन. म्यू ई इंटू ई. इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Two types of drift velocity, right? So please tell me what is total current. Our total current I total is equals to current because of electrons and current because of holes. Is it clear? एक करंट Yes, sir. इधर मूव हो रहा है और एक करंट इधर मूव हो रहा है. That's why there are two types of current. One current is because of electron and another current is because of holes. Is it clear? Yes, sir. And what is current? Okay. It is the total number of electronic charges flowing per unit time. Okay. And total number of hole charges flowing per unit time. Is it clear? It is I total. Total Yes, number of sir. electrons flows per unit time and total number of holes flows per unit time. So what is total number of electron? लिखा है हमने already. कितना है? N E into E into volume divided by time. This is IE, current because of electron, plus what is current because of hole? NH into E into volume divided by time. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Right? So what is volume again? Same derivation है, कुछ भी change नहीं है. NE into E, area into length, volume of the material. Yes, sir. फिर से इसको Yes, वॉल्यूम कन्वर्ट करो. सॉरी, एन एच इंटू ई एरिया इंटू लेंथ डिवाइड बाय टाइम. व्हाट इज लेंथ बाय टाइम? Velocity. वेलोसिटी. इसी किसकी वेलोसिटी आएगी? इलेक्ट्रॉन की. दैट्स व्हाई इट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्यू ई इंटू ई बराबर Sir, yes, sir. म्यू ई इंटू ई Yes. प्लस यहाँ पे कौन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी? एल बाई टी. दिखाया हमने ऑलरेडी फॉर होल. Mu H into E. Mu H into E. Again, this is also common. So what is remaining? Ne into mu E plus NH into mu H. What is common part? E into A into E बराबर तीनों में भी, दोनों में भी ये तीन चीजें कॉमन है. So I will take it as common part. Is it clear? Yes, sir. Yes. So what is the relation between electric field and voltage? What is the By relation between Mu equal to V by L? तो हमने किसका डेरिवेशन फाइंड किया है? I total का. I total. This is our total current. I total. Is it clear? Yes, Is sir. it clear? Right? Yes, sir. From this. What is Ohm's law? Resistance can be written from the Ohm's law V divided by I. V is equals to IR. तो रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं हम? V divided by I. तो हमको ये I total मिला है, वो यहाँ पे पुट करना है. I total.
So voltage divided by I total. What is value of I total? This equation, star equation. What is value? Ne mu E plus NH mu H into E into A into voltage divided by length. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. This voltage and this voltage will get cancelled. What is remaining? R is equals to L divided by Ne mu E plus NH mu H into E into A. And we already know our resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. And there is some proportionality constant. What is that constant? What is that constant? Resistivity. Resistivity. Conductivity. E into E plus NH mu H into E. बराबर ये E अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या मिला है आपको अभी 1/Ne mu E into E plus NH into mu H into E. Right? Yes, sir. From this, what is conductivity? It is the reciprocal of resistivity. So what is the reciprocal of resistivity? Ne mu E into E plus NH mu H into E. Is it clear? Yes, sir. तो Yes, sir. आपको एक पहला फॉर्मूला मिला था फॉर कंडक्टर, फॉर सिंपली कंडक्टर. क्या मिला थी कंडक्टिविटी? इधर लिखता हूं अभी मैं. ओके, फॉर कंडक्टर. What is conductivity? Ne mu. मिला था पहला फॉर्मूला ये वाला. Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है सबको? Yes, sir. Right? For conductor Ne mu. And for semiconductor, what is sigma? Sigma is conductivity. Okay, Ne mu E into E plus NH into mu H into E. ओके, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये क्या चल रहा है. कुछ नहीं चल रहा है, हम सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं. एंड व्हाट इज सेमीकंडक्टर? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी वी हैव टू स्टडी. दैट्स व्हाई आई डिराइव द इक्वेशन फॉर कंडक्टिविटी फॉर कंडक्टर एज वेल एज सेमीकंडक्टर. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Okay, Ne mu and another one is Ne mu E into E and NH mu H into E. Right? This derivation is for pure semiconductor because it contains holes as well as electrons. But what is meant by p-type semiconductor? In which what are the charge carriers, holes or electrons in p-type? Holes, sir. Holes. So you can say charge density of holes is very much greater than charge density of electron. Clear? Charge per unit volume p टाइप में क्या ज्यादा होगा? किसके चार्जेस ज्यादा होंगे? होल्स टाइप के. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you can neglect this first term in a p type. So what is sigma for p type? NH mu H into E. Is it clear? ये NH NE से बहुत बड़ा है, मतलब NE Yes, sir. आप निग्लेक्ट कर सकते हो. NE को बाकी पार्ट से मल्टीप्लाई किया तो भी आप निग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होंगे किसमें? p टाइप में. इज इट क्लियर? Similarly for n type. Yes, sir. Similarly for n type, कौन से चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे? इलेक्ट्रॉन. That's why electronic charge density is very much greater than electronic charge density of holes. That's why sigma. In sigma, you can neglect the second term. It will become Ne mu E into E. तो आपको कितने फॉर्मूलेज मिले हैं अभी देखो. This is for conductor, this is for pure semiconductor, and this two for impure semiconductor. Is it clear? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके, अभी Yes, सिर्फ sir. मैंने डिराइव किए. क्यों डिराइव किए वो बताया नहीं है. राइट? दिस इज कंडक्टिविटी फॉर कंडक्टर. दिस इज फॉर प्योर सेमीकंडक्टर मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हिच कंटेन्स होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन. And in p type there is only holes. That's why I take hole terms and neglect the electronic term.
and in n type charge carries electron. That's why I neglect the holes and taken only electronic term, right? These are the conductivities for different material. For conductor, for semiconductor, pure semiconductor, for these two impure. One is p type and another is n type. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah. Okay. So right now time is 12 p.m. तो मैं स्टार्ट भी करूंगा तो खत्म नहीं होगा. तो यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? हमने सेमीकंडक्टर Yes, नाम का sir, यूनिट yes. स्टार्ट किया था. Yes. Okay. We started our unit semiconductor. Within 5 minutes, I will explain all the things. Right? Semiconductor is material whose conductivity lies between conductor and insulator. Okay, where is that page? Okay. Matter is divided on the basis of state, solid, liquid, gas. We have to study solid state. Solid state on the basis of conductivity divided into 3 categories: insulator, semiconductor, and conductor. And for semiconductor, there are 2 types of semiconductor: intrinsic and extrinsic. Intrinsic means pure, like this. Extrinsic means impure, in which we added pentavalent or trivalent impurity. When we add pentavalent, we get extra negative charge. Because of that negative charge, it is known as n type. And when we add trivalent, it becomes positive type. That's why it is known as p type. Is it clear? That's why it is known as impure semiconductor. Why? Because you added impurity in between them, right? To understand the concept of conductivity between conductor and semiconductor, we derive the equation in terms of free charge carrier. किसमें स्टडी करेंगे हम? Free charge carriers. And what are that free charge carriers? It is a classical study. Okay, why classical? I will explain it later. But according to classical study, there is some free electrons, and these free electrons are responsible for the flow of current. Okay, free electrons क्या होते? These are the electrons which can wander on the surface of solid, and these are loosely bound to the each atom. So they can travel from atom to atom. Such a free electrons are known as such a free electrons are known as conduction electron, and they are contribute towards the current. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होता है. तो हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया. ओके, वी कंसीडर्ड ए कंडक्टर which consists free electrons, then applied some power and derive the current. Okay, and find the formula for conductivity, Ne mu, for conductor. And similarly, in terms of semiconductor, there are 2 types of free charge carrier. One is electron and another is hole. And for that, there are 2 types of current. One because of electron, another because of holes. And total current is addition of electronic current and holes current. And then we find the resistivity in terms of electrons and holes. Okay, we get this equation for semiconductor: Ne mu E into E, Nh mu H into E. Okay, and again I converted into p types and n types. So these are 4 equation which is very important for your MCQ. Okay, वो डायरेक्टली पूछते हैं कंडक्टिविटी फॉर कंडक्टर, कंडक्टिविटी फॉर पी टाइप, कंडक्टिविटी फॉर एन टाइप. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन. एन ई म्यू ई इंटू ई इज फॉर n type, nh mu h into e is for p type, and ne mu is for conductor. Why? Because it contains only electronic charge carrier. Conductor में holes नहीं होते. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so ये इक्वेशन से याद रखो. मैं कल से फिर यहाँ से स्टार्ट करूंगा. Is it clear? Okay, sir. Yes, sir. Yes, जो sir. लोग पेड ज्वाइन हुए, आप लोग लेक्चर फिर से देखो जब आपको टाइम होगा. ओके, अभी आपके पेपर्स चल रहे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो लेक्चर्स में, बाद में आप पढ़ते नहीं हो. ओके, प्लीज वेट, आई विल टेक द अटेंडेंस. इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क. इज एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, आप लोग सिर्फ यस सर बोलते हो और आपके क्लास में मार्क्स तो किसी को आते ही नहीं. यूनिट टेस्ट में भी 27 पे ही टॉपर है.
ओके, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो पूछो. Okay, so if you have doubt, you can ask. Otherwise, you can leave the meeting. Hello.